नमस्कार, आपका स्वागत है। स्नान करने को हम साधारण सा कार्य समझते हैं। इसी कारण से लोग किसी भी समय पर स्नान कर लेते हैं अथवा कुछ लोग कभी कभी स्नान करना भी भूल जाते हैं। वे लोग स्नान को अधिक महत्व नहीं देते हैं, लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार स्नान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। अगर आप अपने जीवन में धन हानि का सामना कर रहे हैं, परिवार में कलह का सामना कर रहे हैं, तो उसका छोटा सा कारण है आपके स्नान करने की आदत। दोस्तों, इसी बारे में हम बताएंगे कि स्नान करने के तुरंत बाद व्यक्ति को भूलकर भी इन कामों को नहीं करना चाहिए, अन्यथा उनके घर में धनहानि देखने को मिलती है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में कभी प्रवेश नहीं करती है। स्नान को हमारे सभी पुराणों और शास्त्रों में सबसे अधिक महत्व दिया गया है। स्नान के बिना शरीर की शुद्धि नहीं होती है, और जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता है, हमें किसी भी प्रकार के कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए, अन्यथा उन कार्यों में विघ्न निर्माण होने लगते हैं। शास्त्रों में स्नान करने के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। यदि स्नान करने की सही विधि का पालन किया जाए तो इसके कई गुना फल प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की महत्वपूर्ण विधि का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य इस प्रकार से स्नान करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर सुख, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति करता है। स्नान करते समय मंत्र बोलने से साक्षात माँ गंगा स्नान के जल में प्रकट हो जाती है और उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने की विधि, स्नान करने का सही समय और स्नान करते समय बोले जाने वाले मंत्रों के बारे में बताया है। साथ ही यदि व्यक्ति बीमार है तो उसे किस प्रकार से स्नान करना चाहिए, स्नान के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसे कई सारे प्रकार के महत्वपूर्ण नियम भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस विधि का पालन करते हुए नित्य स्नान करना चाहिए। यदि आप इस विधि का पालन करके स्नान करेंगे तो निश्चित ही आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। देखते ही देखते आपको सभी कार्यों में सफलता मिलने लगेंगी। इस विधि से स्नान करने से आप पर किसी की बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपके व्यापार में बढ़ोतरी होगी, विद्यार्थियों को परीक्षा में सफलता मिलेगी और उनकी बुद्धि भी तेज बनेगी। रोज स्नान करने से घर में क्लेश और लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। घर के सभी लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में धन का आगमन होता है। इस विधि से स्नान करेंगे तो आप कुछ ही समय में बहुत अधिक धन, संपत्ति और मान सम्मान प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए आप स्नान करने की इस विधि को जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, स्नान करने के लिए सुबह का समय ही सर्वोत्तम होता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात मनुष्य शुद्ध होकर जब पूजा पाठ करनी चाहिए। स्नान किए बगैर किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, 9 छिद्रों वाले मनुष्य के शरीर से दिन रात गंदगी निकलती रहती है, इसीलिए इसे नित्य शुद्ध करना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि संभव हो तो शुद्ध तीर्थ में स्नान करना चाहिए, क्योंकि यह मल शरीर शुद्ध तीर्थ में स्नान करने से शुद्ध होता है। यदि ऐसा संभव ना हो तो शुद्ध जल से ही स्नान करना चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रातः काल में स्नान करता है, उसके पास दुष्ट शक्तियां नहीं आती है, उस पर कभी बुरी नजर का और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। साथ ही उसके पापों का नाश होकर उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। रोज स्नान करने से मनुष्य को सौंदर्य, तेज, बल, पवित्रता, लंबी आयु, आरोग्य, निरोगता, बुरे स्वप्न का नाश ये गुण प्राप्त होते हैं और मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी पवित्र कार्य स्नान मूलक है, अर्थात कोई भी पवित्र कार्य बिना स्नान किए कभी संपन्न नहीं होता है। स्नान न करने वाले मनुष्य के पास लक्ष्मी कभी नहीं आती है, उसका बल भी नष्ट हो जाता है और वह बहुत प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। स्नान न करने पर मनुष्य के इंद्रियों का भी नाश होता है। इसीलिए स्वयं का कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को रोज स्नान जरूर करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम रात को सोते हैं तो हमारे मुख से लाल, पसीना, मल आदि पदार्थ निकलते हैं, जिससे हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। जब हम सुबह स्नान करते हैं तो हमारे शरीर की ये गंदगी दूर होती है और हमारा शरीर पवित्र हो जाता है। स्नान करते समय ईश्वर का ध्यान करना चाहिए।
इससे अंग की गंदगी के साथ हमारे मन की गंदगी भी साफ हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर सूर्य देव की आराधना करता है, उसे जीवन में धन के साथ यश की भी प्राप्ति अवश्य होती है। लेकिन दोस्तों, स्नान करने का भी एक सही समय होता है। कई लोग अपनी सुविधा के अनुसार स्नान कर लेते हैं, जो कि उचित नहीं। अशुभ समय पर स्नान कर लेने से फायदे कम और नुकसान ज्यादा उठाने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करने के सही समय के बारे में बताया है। इस समय पर स्नान करने से मनुष्य को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और उसके दुख दरिद्रता का नाश होता है। सबसे पहले हम जानते हैं स्नान कितने प्रकार के होते हैं। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा स्नान, देव स्नान, ऋषि स्नान, मानव स्नान और दानव स्नान यह स्नान के मुख्य प्रकार होते हैं। इन्हें समय के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी कि रात्रि का अंतिम प्रिय है और सूर्योदय से ठीक 1.5 या 2 घंटे पहले का समय होता है, यानी कि सुबह 4 से 5.5 तक का समय ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। शास्त्रों में यह समय दिन का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में अद्भुत और चमत्कारी ऊर्जा व्याप्त होती है। यह समय देवताओं का समय होता है। देवताओं का स्मरण करते हुए ब्रह्मा मुहूर्त में किए जाने वाले ब्रह्मा स्नान को सर्वश्रेष्ठ स्नान कहा गया है। इस समय स्नान करने से और स्नान के तुरंत बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। दिन भर हमारा तन और मन ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। दूसरा है देव स्नान। सुबह 5 से 6 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहलाता है। सभी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए किए जाने वाले इस स्नान को भी श्रेष्ठ स्नान माना जाता है। इस समय स्नान करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता और बुराई हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तीसरा है सुबह जब आकाश में तारे नजर आते हैं, उस समय किए गए स्नान को ऋषि स्नान कहते हैं। यह भी श्रेष्ठ स्नान होता है। इस समय स्नान करने से हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारी आयु लंबी होती है तथा शरीर भी निरोगी रहता है। चौथा है मानव स्नान। सुबह 6 से 8 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान मानव स्नान होता है। यह स्नान सूर्योदय के समय या सूर्योदय के ठीक बाद में किया जाता है। इस नाम से अधिक शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है। इसीलिए हो सके तो कम से कम मनुष्य को मानव स्नान तो कर लेना चाहिए, लेकिन सुबह 8 बजे के बाद स्नान करना हमारे शास्त्रों में उचित माना नहीं गया है। इस समय वातावरण में व्याप्त चमत्कारिक शक्ति बहुत कम हो जाती है, इसलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की भी कमी दिखाई देती है, जिससे वह दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती सी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इसीलिए सूर्योदय से पूर्व अथवा सूर्योदय के समय स्नान करने को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सुबह 8 बजे के बाद किए जाने वाले स्नान को दानव स्नान कहते हैं। सूर्योदय होने के बहुत समय बाद तक भी जो लोग स्नान नहीं करते हैं, उनके मन में दिन भर नकारात्मकता, कमजोरी और चिड़चिड़ापन बना रहता है। ऐसे लोग जीवन भर दुखी और दरिद्री ही रहते हैं। तुम्हें किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उसे किसी कपड़े से अपने अंगों को साफ कर लेना चाहिए। इसे भी एक प्रकार का स्नान ही कहा गया है। यदि स्नान करना संभव ही नहीं है तो मंत्र स्नान भी करना चाहिए। मन में पवित्र नदियों का स्मरण करके ईश्वर का ध्यान करते हुए मंत्र स्नान करें। इस स्नान में जल की भी आवश्यकता नहीं है, केवल वायु से ही स्नान हो जाता है। इसलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें प्रतिदिन स्नान करने की सलाह दी गई है। प्रतिदिन सुबह जल्दी जागकर स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पण करने से मनुष्य को जो लाभ प्राप्त होता है वह किसी अन्य कार्य को करने से नहीं मिलता है। स्नान का महत्व सभी कार्यों में बढ़कर है। स्नान के बिना हम अशुद्ध और अपवित्र ही रहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी हर रोज स्नान अवश्य करें। आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव अवश्य महसूस करेंगे और देखते ही देखते आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।